हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में चर्चा करेंगे अपन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। क्लास फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था एशिया महाद्वीप के बारे में। विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर आज अपन अफ्रीका महाद्वीप से रिलेट करते हुए सभी क्वेश्चनों को नोट्स के रूप में करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी के जितना भी भूभाग है, संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और उस 7 महाद्वीपों में क्लास फर्स्ट में अपन ने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका था? एशिया महाद्वीप का, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। यहां पे अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अपन बात करते हैं अब इसके पर्वत की कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है दोस्तों? एटलस पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत है। अब हम बात करें नदी की, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप व विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जो कि है क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की भी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अब अपन बात करें झील की, कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, जो नील नदी के तट पर या उद्गम पर बनी हुई है। विक्टोरिया झील जो कहां पे है? नील नदी के तट पर है। अपन आगे पढ़ेंगे घास के मैदान। घास के मैदान, ये दोस्तों मैं इस महाद्वीप को शॉर्ट के रूप में करवा रहा हूं, जिससे कि आपको डायरेक्ट नोट्स के रूप में आप इसको कॉपी कर सकें और आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अपन पढ़ेंगे अब घास के मैदान। घास के मैदान में कौन से हैं? सवाना घास के मैदान या सवाना घास के मैदान। एक दूसरा है दोस्तों वेल्ड घास के मैदान। सवाना घास के मैदान दूसरा कौन सा है? वेल्ड या वेल्डस, इसको बोलते हैं वेल्डस घास के मैदान। ये कौन से हैं? सवाना घास के मैदान है उष्ण कटिबंधीय, और ये वेल्डस घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं
अफ्रीका महाद्वीप में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और ये कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और महाद्वीप से रिलेट करते हुए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और किस प्रकार के होते हैं ये? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। और ये कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में। अब दोस्तों इनके नोट्स के रूप में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल के बारे में, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पे है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसका क्या नाम है? सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सबसे ज़्यादा गर्मी वाला स्थान भी कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल में ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। महाद्वीप के अगर अपन 4 भागों में करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये उत्तरी महाद्वीप में पाया जाता है। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल भी पाया जाता है दोस्तों, एक कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की एक विशेषता और है दोस्तों, यहाँ ये कहाँ पे? बोत्सवाना में है। बोत्सवाना। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति, उसका नाम है बुशमैन नामक जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे जनजातियों की अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे साथ में ही। तो यहाँ पे 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं संपूर्ण महाद्वीप में। जनजातियां, एक तो हो गई बुशमैन, एक हो गई पिग्मी, एक हो गई मसाई। बुशमैन, पिग्मी और मसाई 3 प्रकार की जनजातियां यहाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। बुशमैन नामक जनजाति तो देखो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल ये पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में। और ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है पिग्मी, लेकिन ये क्या होती है? सबसे कम हाइट की होती है। इसकी विशेषता क्या है? सबसे कम हाइट होती है इनकी। और ये किसके शौकीन होते हैं दोस्तों? केले के शौकीन होते हैं। कौन सी जनजाति केले के शौकीन होती है? पिग्मी नामक जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप में ये 3 ही जनजातियां पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पे क्या है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक
जनसंख्या वृद्धि दर है। और वो किस वजह से दोस्तों? क्योंकि ये अंध महाद्वीप है। इसका दूसरा नाम क्या है? अंध महाद्वीप। यानी कि यहाँ पे शिक्षा का विकास, प्रचार प्रसार बिल्कुल न के बराबर है। इसको क्या कह देते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप। और दूसरा नाम एक और है दोस्तों, इसको संभावनाओं वाला महाद्वीप। कौन सा? संभावनाओं वाला महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? केप अंगुलहास। केप अंगुलहास क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। यहां पे लिख देता हूं मैं, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अंगुलहास। केप अंगुलहास क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे अपन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में ही कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है दोस्तों। ये मेडागास्कर दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, कहां पे है? मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो कौन से देश में है दोस्तों? तंजानिया देश में है। कौन से देश में? तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया देश में है। कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो कौन से देश में है? तंजानिया देश में है। और तीनों रेखाएं जो मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती हैं। और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लिम्पो नदी। लिम्पापो नदी। लिम्पापो नदी क्या है दोस्तों? मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ही मकर रेखा को और विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, पार करने वाली नदी है कांगो नदी। कांगो नदी क्या है दोस्तों?
2 बार पार करने वाली नदी है कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को जोहान्सबर्ग में और अफ्रीका महाद्वीप के जोहान्सबर्ग में क्या है दोस्तों, जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण नगरी। और यहाँ पे 50% सोना दक्षिणी अफ्रीका से निकाला जाता है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका से 50% सोने का उत्पादन या सोने का खनन है वो जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 50% सोना दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से भी निकाला जाता है। टीएससी, एक दोस्तों टीएससी या सीसी मक्खी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। बायोलॉजी की क्लास में अपन ने सीसी मक्खी के हानि और दुष्परिणाम पढ़े थे, वहीं पे इसका वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास में रोग स्वास्थ्य और उपचार की क्लास में आप देख सकते हैं कि सीसी मक्खी किस प्रकार से मनुष्य को हानि पहुंचाती है। तो ये सीसी मक्खी भी कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और वनों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, कांगो को क्या कहा जाता है, वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश, कांगो देश को कहा जाता है, कांगो देश। वनों का देश किस देश को कहा जाता है, कांगो देश को। दोस्तों आप इस क्लास को नोट्स के रूप में कर लें। आगे की क्लास अपन पार्ट 3 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को एक साथ ही पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी, क्लास को पूरा जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों कि ये क्लास में आपको किस प्रकार की कमी लगी या कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया। फिर मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।